तो अब अपने लोग मन को तो समझ नहीं पा रहे, उसको पीट नहीं पा रहे, वो हमको फंसा के पीटता चला जा रहा है। बहुत पीटता है, देख लो, बहुत पीटता है मन, बहुत पीट। इसकी पिटाई चाहिए। कोई गुरु कृपा पात्र इसको पीटना शुरू करता है, यही उसकी पिटाई है कि इसके विपरीत चलो, जो मांग इसकी हो रही है उसके विपरीत चलो। जैसे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी है, अब उस खीर भी परोसेगी तो खीर और सब्जी दोनों को मिला दो, ना सब्जी का स्वाद ना खीर का स्वाद, 2 रोटी 3, वो जलेगा कि यार तुम कैसा क्यों कर रहे हो, बस तुम कर लो ऐसा, तो रसेंद्री ठीक हुई तो सब ठीक हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन किया गया धैर्यवान वही है जो रसेंद्री और जनेंद्री को, बस 2 इंद्रियों की चर्चा हुई और तो सब अपने आप हो जाएंगी। और रसेंद्री प्रधान, रसेंद्री ना हुई तो फिर आगे जो रागपूर्ण रहित आहार विहार होना चाहिए। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य मास्टर बाबा, उनके पास जितने साधक रहते थे तो उनकी सब्जी में नमक नहीं, खीर में चीनी नहीं, ऐसे ही उल्टा सीधा बनता था। तो जानते हो कैसे साधक रहते थे? 2-4, जब दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे तब वहां गए थे 2-4 साधक। जब शाम के मिला ना तो वहां कुछ पकड़ में नहीं था कि रोटी से सब्जी पाओ तो कुछ पकड़ में आवे, या दूध और चावल मिला के रखा गया तो कुछ पकड़ में, कुछ पकड़, न मीठा न खट्टा न नमकीन न कुछ। वो भगवत धाम को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत अच्छे महात्मा थे पूज्य श्री मास्टर बाबा जी। ये बड़े बड़े महापुरुष ऐसी चाल क्यों चलते हैं? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को काबू में रखना साधकों को सिखाते हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने को श्री भगवान कह रहे हैं। तस्मात् त्वम इंद्रियाण् यादव नियम्य भरतर्षभ, इनको पहले कंट्रोल में करो। कान से भगवत वार्ता, अच्छी वार्ता सुनो, नेत्रों से अगर कहीं एक बार कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाए प्रकृति में तो प्रणाम करके दोबारा नेत्र मत पहुंचाओ। जहां आकर्षण हो वहां बार बार नेत्र मत पहुंचाओ। वाणी से कभी अश्लील संभाषण, गंदी बातें मत करो। खान पान संभालो, इंद्रियों को संभालो, ठीक हो जाएगा। जब तक साधक इंद्रियों को संभालता नहीं तब तक उसकी दृष्टि भगवान की तरफ न रहकर भोगों की तरफ होगी। आज ये अच्छा, और पहले से संकल्प में तो ये ज्यादा नहीं, तो ऐसा है कि आप जो चाहो जितना ले सकते हो। हाँ हाँ, खुली छूट है। इंतजार हो रहा कब हो 11 बजे, कब 12 बजे, ये संकल्प विकल्प को मारना है। कभी कभी ऐसा कर लिया करो, ज्यादा मन तैयार हो गया ना कि आज तो उत्सव है, बहुत गोल कर दिया, आज उपवास करेंगे हम। सब मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग उत्सव में 1-1, 2-2 आज नहीं पाएंगे, आज भूखे रह करके रहे। फिर आप देखो जो आपको मन जलन पहुंचाएगा वही मन को अधीन करने के बिना इसके अधीन नहीं होने वाला, ये भी बात समझ लीजिए। यहीं से अधीन किया जाता है। जैसे अपने लोग अब सावन भर केवल गंगा जल पी कर रहेंगे, जो भगवान शिव की उपासना गंगा किनारे सावन खूब आराम से 2-4-5 दिन शिथिलता होती है, इसके बाद वो शरीर उसी ढांचे में ढलने लगता है। वो गंगा जी में सब सामर्थ्य विराजमान है। सही, कभी हम अपने शरीर को शक्तिहीन अनुभव नहीं किया। गंगा जल में इतना पावर विराजमान है, ऐसे पदार्थ विराजमान है। उस समय जब गंगा जल ही केवल बहुत सामर्थ्य उसमें, कभी ऐसा नहीं लगा। जब गंगा जल पीते थे तो लगता साक्षात माँ का दूध पी रहे हैं, एक विशाल अंदर से उत्साह प्रकट होता था। 2-4 दिन के बाद शिथिलता खत्म हो जाती है और वो शरीर पचाने लगता है। जो अन्न की मांग करता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों की मांग को पूरी करने में है। आज तो घर में नहीं, आज चलते हैं होटल में खाएंगे, यहाँ के नहीं, गाड़ी में बैठे आज छठी करा वाले होटल, ये क्या है? आज वहां ये है क्या? अरे बोले जिंदगी का यही तो लाभ है। तो भैया ये जिंदगी का लाभ नहीं है, ये जिंदगी के लाभ को नष्ट करने वाली हानि है। सात्विक भोजन बना के भगवान को अर्पित करके प्राणों का पोषण करो। वहां जा करके कौन किस भाव से बना रहा है, कैसी अपवित्रता या पवित्रता है, बहुत सावधान।
सबसे पहले काम इंद्रियों को फंसाता है, जिससे उसमें विषय की कामना होती, फिर काम मन को अधीन करता है, फिर बुद्धि को अधीन करता है, और ये सब 1 सेकंड के कम हिस्से में हो जाएगा। एकदम फैल गया कि तुम्हें विचार करने का अवसर नहीं मिला। परंतु जो साधक इंद्रियों की कामनाओं में ही ब्रेक लगा दिया, भगवान कह रहे हैं, वो भावपूर्वक कर्तव्य का चिंतन करता है, नहीं, ऐसे साधक को शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंद्रियों में ही काम पैदा होता है और विषय आकर्षण करता है, और विषय जब कामना पैदा होती तो विषय कर्म करने की चेष्टा होती, कोई भी कामना किसी भी इंद्रिय की, और जो विषय कर्म में फंस जाता है उसका पतन हो जाता है। और जो उपासक इंद्रियों की चाह को, कामना को पूर्ण नहीं होने देता, वो उसको कर्तव्य का बोध होता रहता है। जो अपने कर्तव्य का बोध करता है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो शीघ्र ही अपना उद्धार करने में समर्थ हो जाता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला काम है। तुम्हारा कितना भी अनुभव ढक देगा, कितना भी बुद्धि आपकी प्रवीण हो, बड़े बड़े जवाब देने वालों को लाजवाब कर देता है। ऐसा है, काम ऐसा है कि बहुत जवाब देने वाले को जवाब रहित कर देता है। उसका उत्तर नहीं दे पाओगे जब काम तुम्हारे अंदर प्रश्न करेगा। विज्ञान अनुभव साधना का सब ढक देगा, ज्ञान विज्ञान दोनों को। तत्व ज्ञान का यहां बात नहीं है कि ज्ञानी का शब्द है शास्त्र ज्ञानी से, बोध संपन्न महापुरुष से नहीं स्वात्मा रामम विषयमृत तृष्णाम भ्रमयति। यहां भक्त जो अभी साधन काल में है, प्रेमी भक्त के नहीं, दो को कोई परास्ती नहीं कर सकता। प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त महापुरुष और तत्वबोध महापुरुष, ये ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी, और ये भक्त अभी साधन मार्ग का। कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, पाप मानम ही प्रजय, इसलिए कामना उत्पन्न होते ही पाप क्रिया में रुचि हो जाती है। आगे चल करके वो इतना अंधा हो जाता है कि सतमार्ग छोड़ करके पाप कर्म में ही लग जाता है। बहुत बहुत डरावना विषय, बहुत भयावह विषय है। भगवान इसलिए काम को महापापी बता करके आज्ञा करते हैं कि साधक इसको अवश्य मार डाले। पाप मानम प्रजयहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो जो आदेश कर रहे हैं वही सामर्थ्य देंगे, इसलिए इन्हीं की शरण में होके इनका नाम जप करो और इंद्रियों की चाह के विपरीत चलो तो मंगल हो जाएगा।